नमस्कार। मैं हूं राघवेंद्र सिंह और आज मैंने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक्सटॉर्शन लिया है, जिसे बेयर एक्ट की भाषा में उद्यापन और आम बोलचाल की भाषा में जबरन वसूली कहते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 383 में एक्सटॉर्शन यानी उद्यापन के लिए प्रावधान किया गया है। आइए हम बात करते हैं क्या है ये देखिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचाने के भय में साँसें डालता है और तद्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित मुद्रांकित कोई चीज़ जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके सौंपने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह जबरन वसूली करता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब इस प्रकार का अगर कोई अपराध करता है तो वो उद्यापन यानी एक्सटॉर्शन कहलाएगा। ये देखिए, ये बहुत ही कठिन भाषा है, बहुत ही टफ लैंग्वेज है, क्योंकि ये किताब की भाषा है बेयर एक्ट की। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए इसको आम बोलचाल की भाषा में समझाते हैं कि एक्सटॉर्शन क्या होता है। देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार के भय में डालकर अगर उससे कोई धन या संपत्ति वसूलता है तो वह एक्सटॉर्शन कहलाता है। मतलब वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार से भय में डाले कि वो व्यक्ति अपनी धन या संपत्ति जो वो मांग रहा है उसको देने के लिए बेबस हो जाए, तो ये एक्सटॉर्शन कहलाएगा। अब एक्सटॉर्शन में एक चीज़ और है कि इसमें धन या संपत्ति ही नहीं खाली मांगी जाती है, इसमें कोई कार्य भी करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कोई ऐसा कार्य करवाए जिससे उसे कुछ फ़ायदा हो, तो उस कार्य को करवाने के लिए भी वो उसको किसी प्रकार के भय में डाल सकता है जिससे कि वो वह कार्य करने के लिए विवश हो जाए। तो ये भी एक्सटॉर्शन ही कहलाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के भय में डालकर उससे धन या कोई संपत्ति हासिल करना या कोई अपने लाभ वाला अपना कोई कार्य करवाना एक्सटॉर्शन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भय। इसमें बार बार बात आ रही है भय की। भय होता क्या है? भय का मतलब होता है डर। मतलब किसी व्यक्ति को डरा धमका कर उससे कोई चीज़ हासिल करना एक्सटॉर्शन यानी उद्यापन कहलाएगा। और जो ये भय है ये दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक भय में आएगा जैसे मृत्यु का भय, ठीक है, मारने पीटने का भय, या कोई गंभीर चोट का भय, या किसी को पकड़ लेने का भय कि मैंने इसको पकड़ लिया है, ये पैसा दोगे तभी छोड़ूंगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं सदोष परिरोध। ठीक है, या फिर और उसके बाद होता है मानसिक भय। मानसिक भय में क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के मान सम्मान पर कोई बात आ जाए, जैसे कोई व्यक्ति बोल दे कि मेरे पास आपके खिलाफ मेरे पास कोई ऐसा मैटर है जिसको मैं पेपर में छपवा दूं या प्रकाशित करवा दूं तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी, आपकी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो मुझे जो मैं मांग रहा हूँ मुझे वो आप दे दीजिए, मतलब प्रॉपर्टी पैसा जो भी मांग रहा है। ठीक है, तो ये मानसिक भय होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास किसी और व्यक्ति का कोई अश्लील फ़ोटो है या वीडियो है तो उसको वायरल करने की धमकी दे रहा है कि मैं ये आपका फ़ोटो या वीडियो वायरल कर दूंगा जिससे आपकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती होगी कि आपको आत्महत्या करने के लिए आप विवश हो जाएंगे। तो ये भी एक्सटॉर्शन की श्रेणी में ही आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा 384 सेक्शन 384 आईपीसी। सेक्शन 384 में ये एक्सटॉर्शन के लिए पनिशमेंट का प्रावधान यानी दंड का प्रावधान किया गया है। देख लेते हैं इसमें क्या सजा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के अनुसार जो कोई जबरदस्ती वसूली करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति उद्यापन का अपराध करता है यानी एक्सटॉर्शन का क्राइम करता है
तो वह किसी भी भांति के कारावास, मतलब या तो साधारण कारावास या कठोर कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी मैक्सिमम 3 इयर्स, और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ये थी एक्सटॉर्शन के लिए पनिशमेंट। अब हम बात करते हैं सेक्शन 385, धारा 385, ज़बरदस्ती वसूली के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। धारा 385 कहती है कि ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के भय में डालना और वसूली करने का प्रयास करना। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 385 के अनुसार जो कोई ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को या उसके किसी अपने खास परिजन को किसी प्रकार की क्षति का भय देकर कुछ अगर पैसे वसूलने का प्रयास करता है, पैसे क्या, धन या संपत्ति वसूलने का प्रयास करता है, या कोई कार्य करवाने का प्रयास करता है, तो वे धारा 385 के अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसमें मैक्सिमम 2 वर्ष का कारावास किसी भी भांति का और तथा आर्थिक दंड या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा 386 की, सेक्शन 386 आईपीसी, किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर जबरदस्ती वसूली करना। इसमें कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को या उसके किसी अपने रिश्तेदार को या तो वह मृत्यु का भय देगा या किसी गंभीर आघात का भय देगा, या तो जान से मारने का भय देगा या फिर उसको कोई ऐसा भय देगा कि गंभीर चोट लगने से उसकी मृत्यु भी हो जाए या हो सके। इस प्रकार अगर वो वसूली करेगा तो ये धारा 386 के अंतर्गत आएगा। आइए इसको पढ़ लेते हैं विवरण, जिससे समझने में आसानी होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 386 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति से स्वयं, उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालकर जबरदस्ती वसूली करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब कहने का मतलब है कि धारा 386 में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय देकर या गंभीर आघात का भय देकर या उसके किसी रिश्तेदार को इस प्रकार का भय देकर अगर कुछ धन या संपत्ति वसूलता है या कोई कार्य करवाता है, तो वह धारा 386 के श्रेणी में आएगा, और इसमें जो कारावास है, जो उसमें सज़ा है, सज़ा का प्रावधान है 10 वर्ष तक का साधारण या कठोर कारावास तथा आर्थिक दंड, मतलब दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा 387 की, जबरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर आघात के भय में डालना। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं इसका मतलब है। धारा 387 के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 387 के अनुसार जो कोई जबरदस्ती वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं, उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर आघात के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। मतलब धारा 387 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर आघात का भय देकर कोई संपत्ति, धन या प्रॉपर्टी वसूलने का प्रयास करेगा, मतलब धारा 386 में वो अपराध पूर्ण हो गया है, और इसमें धारा 387 में वो अपराध का प्रयास कर रहा है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो इसमें जो सज़ा है वो 7 वर्ष तक की सज़ा है तथा आर्थिक दंड, दोनों से दंडित किया जाएगा।
अब हम बात करते हैं धारा 388 सेक्शन 388 क्या कहता है। मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन करना। मतलब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को यह धमकी देता है कि मेरा यह काम करो या मुझे इतनी धन या इतनी संपत्ति दो, नहीं तो मैं तुम्हें किसी ऐसे केस में फंसाऊंगा जिसमें या तो तुमको मृत्युदंड मिलेगा या आजीवन कारावास मिलेगा या कम से कम 10 वर्ष की सज़ा होगी। इस प्रकार की धमकी देकर अगर उससे कुछ धन या प्रॉपर्टी वसूलता है, ठीक है, तो वो धारा 388 की श्रेणी में आएगा। आइए जान लेते हैं इसमें सज़ा क्या है, दंड क्या है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 388 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं, उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है, अथवा यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्यापन करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसका कहने का ये मतलब है कि इसमें इस प्रकार का भय डालकर कोई धन संपत्ति वसूल ली गई है, मतलब यहाँ पे अपराध पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो इसमें सज़ा 10 वर्ष तक के मैक्सिमम इसमें सज़ा है तथा आर्थिक दंड साथ में, यानी कारावास साधारण या कठोर प्लस आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। और इस अपराध में कौन सा भय दिया जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें किसी ऐसे केस में फंसाऊंगा जिसमें फंसने के बाद तुम्हें कम से कम 10 वर्ष का कारावास होगा या आजीवन कारावास की सज़ा होगी या तुम्हें इस मुकदमे में तुमको मृत्यु दंड की सज़ा मिलेगी। इस प्रकार का भय देकर कोई उससे धन या संपत्ति वसूलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा 389 की, सेक्शन 389 धारा 389। धारा 389 भी धारा 388 की भांति ही है। इसमें सिर्फ इतना है कि 388 में वो अपराध पूर्ण हो चुका है और वो उससे धन या संपत्ति वसूल चुका है और 389 में वसूल करने का प्रयास कर रहा है। आइए पढ़ लेते हैं। जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का आरोप लगाने का भय में डालना, मतलब वही है कि वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इसी प्रकार के अपराध में फंसाने की धमकी दे रहा है या उसको इस प्रकार के अपराध में फंसाने का भय डाल रहा है, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं। धारा 389 के अनुसार जो कोई भी जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं, उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह ऐसे अपराध जिसकी सज़ा मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक कारावास है का आरोप लगाने का भय दिखलाएगा या भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दंडित किया जाएगा और साथ ही आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। मतलब उसमें इस धारा 389 में मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है और ऐसा मुकदमा है जिसमें फंसाने की धमकी दे रहा है कि जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास की सज़ा उस व्यक्ति को हो सकती है। तो धमकी देकर उससे कुछ वसूलना चाह रहा है, धन, प्रॉपर्टी या कोई कागजात या कुछ भी उससे वसूलना चाह रहा है, मतलब प्रयास कर रहा है। अभी ये अपराध पूर्ण हुआ नहीं है, वो अभी अपराध चल रहा है। तो इन सेक्शन 388 और 389 में इतना ही फ़र्क है। 388 में अपराध पूर्ण हो चुका है और 389 में अपराध पूर्ण हुआ नहीं है, उसका प्रयास चल रहा है। ये था एक्सटॉर्शन, और एक्सटॉर्शन के प्रकार जो आपको समझ में आ गए होंगे कि एक्सटॉर्शन क्या होता है और किस किस प्रकार से एक्सटॉर्शन हो सकता है। थैंक यू।